Welcome everybody to this yet another show of Eximpreneur. हमारा ये शो है जहां पे हमारे जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो अभी एक्सपोर्टर्स बन गए हैं। छोटे छोटे हमारे यहाँ पढ़ रहे थे, नाउ दे हैव बिकम बिजनेसमैन एंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें बड़ी खुशी होती है, हमारा दिल फुला जाता है इनको देख के, इनकी बातें सुन के। आज हमारे साथ हैं एक पार्टनरशिप फर्म बना के एक्सपोर्ट करने वाले नामोश तलवार और नितांत दोषी, और इनका एक तीसरा पार्टनर भी है जो आज यहाँ पे मौजूद नहीं है, पर वो 3 लोगों ने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई है और ये एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं। तीनों पूना बेस्ड हैं। पूना में इन्होंने 1 साल पहले हमारा कोर्स ज्वाइन किया था और दे बिलोंग टू बिजनेस फैमिलीज। पर बिजनेस में उनके फैमिलीज जो काम करते हैं, जिस प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं, उससे इनकी प्रोडक्ट अलग है। सो दे हैव डेवलप्ड देयर ओन बिजनेस लाइन इन एक्सपोर्ट्स एंड इन इंपोर्ट। तो इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो सही तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंटरप्रेन्योर, एक्जिमप्रेन्योर, सही तरीके से ये यहाँ पे आज आए हैं। I welcome Namosh and I welcome Nitant to our show, IIM #Eximpreneur. Welcome to the show, Namosh and Nitant. Thank you, ma'am. Namosh, I will like to introduce you. First, I would like you to introduce yourself and the company to our viewers. एक्चुअली मतलब हमने ब्लिंकिंग सोर्सेज ये फर्म का नाम है हमारा, जो हमने पार्टनरशिप कंपनी बनाई थी। सॉरी, दोबारा बोलेंगे? ब्लिंकिंग सोर्सेज फर्म का नाम है हमारा, जो हमने फर्म एस्टैब्लिश किया था। इट इज एन पार्टनरशिप फर्म जो हमने 04/04/2022 में एस्टैब्लिश किया था। मींस वी हैव रजिस्टर्ड आवर कंपनी ऑन दैट डेट। फिर हमने इसके ऊपर काम करना चालू किया, एज वेल एज वी आर एजुकेटिंग एट द सेम टाइम विद IIM। हम तब उसी दरम्यान हम IIM से सीख भी रहे थे और उसी दरम्यान हम इम्प्लीमेंट भी कर रहे थे। इट वाज अ सजेशन फ्रॉम IIM टीचर ओनली कि आप साथ में ही काम करें और साथ में ही सब करें। So we were implementing what we were learning in class। वो जो हम सीख रहे थे वो तुरंत इम्प्लीफाई कर रहे थे। तो फिर हमने तब पार्टनरशिप कंपनी बनाई, फिर जिसका नाम हमने ब्लिंकिंग सोर्सेज रखा। फिर हमने उसके अंडर हमारा एक ब्रांड बनाया था, सेफेक्स ग्लो बोल के। तो वो क्या बोलते हैं ब्रांड को? सेफेक्स ग्लो। ओके, ग्लव्स में। तो जस्ट अ मोमेंट नामोश, ये इनका जो बिजनेस है वो एग्जामिनिंग ग्लव्स और इंडस्ट्रियल ग्लव्स बनाते हैं। तो ये ग्लव्स का उपयोग हम इन्हीं से जानेंगे बाद में। तो ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ग्लव्स का बिजनेस करते हैं, ग्लव्स का एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट क्या करते हैं वो भी हम जानेंगे इन्हीं से। यस नामोश। तो सेफेक्स ग्लोबल के ट्रेडमार्क हमने रजिस्टर कर दिया इस ब्रांड का। सो वी हैव डेवलप्ड वेबसाइट्स फॉर बोथ ऑफ द आवर ब्रांड एज वेल एज आवर फर्म also। एंड हम उसी दरम्यान हमने जो टूल्स हमने IIM से सीखे थे उसके अनुसार हम एक्सपोर्ट में कॉलिंग करना, एक्सपोर्ट्स के कंसाइनमेंट्स करना चालू कर दिया था। तो दिस इज आवर कंपनी फॉर्म्ड और हम अभी इस दीदा तक पहुंचे हैं। All right. So this is a very good idea कि आप लोग पहले से एक दूसरे को जानते थे, एक साथ क्लास में आ गए और IIM का कोर्स चालू किया। बाद में 1 वीक मिला, 5 दिन मिले तो आपने इम्प्लीमेंट भी कर दिया। 3 थे तो बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया होगा। 3 minds put together, 6 hands can do a lot of work, 6 hands and 6 feet and 3 minds. Wow, this is great. Yeah. So yes, नितांत, आप अपने बारे में बताइए। एक्चुअली myself नितांत दोषी। हम दोनों एक्चुअली VIT कॉलेज है पुणे में, बिबेवाड़ी में, वहाँ पे पढ़ते हैं हम। और हमारा पार्टनर भी हमारे साथ ही पढ़ता है हमारे क्लास में। हम केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। तो एक्चुअली मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी बिजनेस का है, वो होलसेल और रिटेल का है, मेडिसिन में। और नमोश का एक्चुअली इसमें है, मशीनरीज का बैकग्राउंड है, उनका भी होलसेल और रिटेल का बिजनेस है। तो एक्चुअली जब हम एक दूसरे को हम तीनों फर्स्ट ईयर से ही जानते थे। एक्चुअली हम अभी भी कॉलेज में ही है, 4th ईयर में, और हमने 3rd ईयर में हमको ये आइडिया आया कि हमको तो तब तक पता चल गया था कि मतलब जॉब तो नहीं करना है, तो कुछ बिजनेस में ही करना है। तो हम ऐसा ढूंढ रहे थे कि क्या कर सकते हैं। तो उसके दौरान हमें IIM की जानकारी मिली ऑनलाइन ही। तो हमने कॉल किया, फिर क्लासेस ज्वाइन किया, हम तीनों ने एक साथ क्लासेस ज्वाइन किए।
और फिर वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। तो कॉलेज के क्लासेस के दरमियान ही हमने हमारी फर्म पूरे इस्टेब्लिश करके जैसे नमोश ने बताया वेबसाइट वगैरह बना के स्टार्ट कर दिया था पूरा। और तो उसी दौरान हमको एक्सपोर्ट के लिए क्लाइंट्स कैसे लाना है, इसलिए दो तरीके होते हैं, एक तो हम क्लाइंट के पास जाए या फिर वो हमारे पास आए। वेरी तो हमने गुड। दोनों ही किया, हमने वेबसाइट भी बनाई और हम जैसे कि हमें सिखाया गया था कि एम्बेसी को मेल्स डाल के डेटा निकालो। तो फिर हमने बहुत सारी 10-12 कंट्रीज को मेल्स डाले पहले प्रोडक्ट डिसाइड करने के बाद, और फिर उनको कॉलिंग भी करते थे। जैसे कि यूएस में भी हम कॉलिंग किया, हम 3-3 4-4 बजे तक रात को जाके यूएस में भी कॉल करते थे वेरी और गुड। उनको मेल्स भी डालते थे। तो ऐसा हमने स्टार्ट किया था। ऑल राइट। सो आपने सबसे पहले शुरू किया अपना इंपोर्ट का बिजनेस, उसके बाद आप लोगों ने एक्सपोर्ट करना शुरू किया, एम आई राइट या नितान? यस। तो आप हमें पहले इंपोर्ट क्या किया उसके बारे में बताइए। एचएस कोड कौन सी कंट्री से आपने इंपोर्ट किया और कैसा लगा आपको इंपोर्ट करते समय? एक्चुअली क्या आप रिपीट कर सकते हैं क्या मेरा? माय क्वेश्चन टू यू इज, आप लोगों ने पहले इंपोर्ट किया और फिर एक्सपोर्ट किया, तो इंपोर्ट क्या किया? प्रोडक्ट का एचएस कोड, प्रोडक्ट की कंट्री, कैसे आपने सप्लायर को वेरीफाई किया, दैट प्रोसेस इन ब्रीफ। ओके, सो एक्चुअली हमारा प्रोडक्ट जो इंपोर्ट किया वो एग्जामिनेशन ग्लव्स है, लैटेक्स एग्जामिनेशन ग्लव्स। उसका लेटेक्स ग्लव्स, इसका एचएस कोड क्या है? 401519 401519. All right. These are examining gloves. या मेडिकल इंडस्ट्री में यूज होता है या कहीं पर भी यूज होता है? जो उसके दो प्रकार आते हैं, एक तो पाउडर और पाउडर फ्री। जो पाउडर होता है वो मेडिकल जो डॉक्टर्स और नर्स होते हैं वो पहनते हैं, और जो पाउडर फ्री होता है वो जो मेडिसिन की फैक्ट्रीज होती है वहाँ पे पाउडर फ्री ज्यादा यूज होता है। और एक और इसमें टाइप है नाइट्राइल का। जो नाइट्राइल एग्जामिनेशन ग्लव्स है वो फूड इंडस्ट्री और सलून्स में यूज होता है। तो एक्चुअली हमने जब रिसर्च किया तो हमको ये पता चला कि ये जो कंट्री मलेशिया से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो फिर हमने मलेशिया के जो एक्सपोर्टर्स है उनको ऑनलाइन ढूंढा, और उसके बाद हमने उनको कॉल्स किए, मैसेज किया, फिर पूरा प्राइस निकाला कि क्या चल रहा है मार्केट में। इधर के जो हमको इंपोर्ट करना था सो डिस्ट्रीब्यूटर इंडिया में करना था, तो इंडिया के रेट्स क्या चल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के, होलसेलर्स के, तो वो रेट्स निकाले। तो पहले हमको पता चले कि हम बाय किस रेट पे कर रहे हैं, और उसी दरम्यान हम फ्रेट फॉरवर्डर्स से भी जो पूरे चार्जेस लेंगे कस्टम्स के वो सब निकाल के हमको फाइनल यहाँ इंडिया में लैंडिंग प्राइस क्या होगी वो पहले से हमने निकाल के रखा। तो हमको ये पता था कि हमको बाय किस रेट पे करना है और सेल किस रेट पे मार्केट में चल रहा है, तो ये दोनों पता था। तो हमने करीब 8 से 10 सप्लायर्स ढूंढे वहाँ के। तो फिर हमको ख्याल आया कि हम अब फर्स्ट टाइम इंपोर्ट कर रहे हैं और अमाउंट भी ज्यादा था, सो क्यों ना हम ही मलेशिया जाके सप्लायर से मिलके माल लोड करके वापस आए। तो फिर हम तीनों मलेशिया गए, वहाँ पे 10 दिन रुके, वहाँ पे 4-5 एक्सपोर्टर से मिले, फैक्ट्रीज में विजिट किया, और फिर वहाँ से जो हमें जो एक सिलेक्ट किया, जो प्रोडक्ट भी उसका अच्छा था, प्राइस भी हमारे इसमें रेंज में बैठ रही थी और उसका प्रोडक्ट रेडी भी था। सो फिर हमने उसको सिलेक्ट किया, पेमेंट भी वहीं पे की और माल भी उसी वक्त लोड करके हम वापस इंडिया आ गए। तो एक्चुअली हमारी एक ये था कि हमारे साथ फ्रॉड नहीं हो सकता, क्योंकि हम वहाँ पे गए, और वहाँ पे गए जाने के बाद हमने IIIM में कॉल भी किया था कि ये बायर ये जो एक्सपोर्टर है वो जेन्युइन है कि नहीं, वो कैसे पता चले। तो वहाँ पे एक सर थे, उन्होंने हमें गाइड किया कि आप मलेशिया में इंडियन एम्बेसी में जाओ, वहाँ पे उन्होंने किसको कांटेक्ट करना है वो बताया था। फिर हम एम्बेसी में भी गए कोलालमपुर में। तो वहाँ पे हमने पूरा बायर का वेरिफिकेशन किया, तो हम वहाँ से पता चला कि बायर एक्सपोर्टर का वेरिफिकेशन किया, वहाँ से हमको पता चला कि एक्सपोर्टर जेन्युइन है, तो फिर हमने उसी को ऑर्डर दे दिया और फिर वापस आ गए। वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तीनों ने बहुत अच्छी मेहनत की और बहुत अच्छी तरह से काम किया, एंड यू आर स्टिल स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी तरह से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। वेरी गुड। तो ये जो प्रोडक्ट थी फिर आपने कहाँ पे बेची? इंडिया में आ गई, फिर आपने कहाँ पे बेची? इंडिया जब हम मलेशिया वापस आए तो फिर यहाँ पे हमने एक ऑफिस और वेयर हाउस भी सेटअप किया है। तो फिर हमने जब हमारा कंटेनर था आ रहा था, तभी हमने जो यहाँ का मार्केट है, जो होलसेलर्स होते हैं मेडिसिन, जो आप एग्जामिनेशन ग्लोव्स है तो सर्जिकल का प्रोडक्ट है राइट। सो जो सर्जिकल के होलसेलर्स होते हैं पुणे में,
तो वहाँ पे जो हमने पूरा मार्केट विजिट किया, अराउंड हमने 1 मंथ उसमें पहले से ही हम थे मार्केट में पूरा, तो हमको पता था कि कौन कितना बेच सकता है और किसका कितना मतलब ये है या पोटेंशियल है बेचने का। तो फिर हमने ऐसे 3-4 सप्लायर ढूंढे। इसका दो तरीके से इसको बेच सकते हैं। तो ये इसका पैकिंग एक तो लूज गनी बैग में इंपोर्ट होता है और उसके बाद हमको बॉक्स में पैक करना होता है और 100 पीसेस इन 1 बॉक्स आता है पूरा। तो 5.2 ग्राम का ग्लोव होता है। तो वैसे हम 2 तरीके से बेच सकते थे। तो जिसको लूज चाहिए उसको लूज दे सकते थे, तो वो फिर अपने ब्रांडिंग में करेगा, और दूसरा हम अपना बॉक्स भी दे सकते थे। तो हमने दोनों भी ढूंढे, जो लूज में करते हैं उसका भी ढूंढा और जो बॉक्स में हमारे एज अ डिस्ट्रीब्यूटरशिप उसको दे सकते हैं वैसा भी किया। तो फिर हमने 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स पुणे में ढूंढे और बाकी को लूज में भी देते थे, सप्लाई कर रहे थे। सो पूरा और माल इसके बिक बाद गया अभी? हाँ, माल बिक गया और दूसरा कंसाइनमेंट अभी आ रहा है। अभी आ रहा है, तो आ आप रहा है। इंपोर्ट भी कर रहे हैं? हाँ, दूसरा अभी Alright. 10 तारीख को आने वाले 10 तारीख को तो 10th अप्रैल मुनाफा हुआ कुछ? हाँ हुआ ना। हुआ? तीनों हुआ। तीनों ने मुनाफा बांटा? नहीं, हमने री इन्वेस्ट किया क्योंकि अभी मुनाफा बांटेंगे तो फिर बाद में उसका फायदा नहीं ओके, होगा। अभी हमने री इन्वेस्ट किया है। हाँ। ऑल राइट, वेरी और गुड। एक्चुअली हमारी वेबसाइट भी है, हमने उसका एसईओ भी IIIM से ही सीखा था, एसईओ कैसे करना है वगैरह। ओके उस ओके। वेबसाइट से हमको अभी ऑल ओवर इंडिया से ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो अभी आपकी हमने आपकी वेबसाइट का क्या है यूआरएल? सफेक्स ग्लो ऑल नाम राइट, की वेबसाइट है। तो पूरे ओके, उस वेबसाइट से एसईओ करने के बाद हम ऑल पैन इंडिया से, मतलब अभी असम 2 दिन पहले हमने असम माल भेजा है। वेरी असम से भी गुड, ऑर्डर्स आ रहा है। वेरी गुड। और फिर उत्तराखंड से आए 2-3 ऑर्डर्स और फिर साउथ से भी आ रहे हैं। मतलब तमिलनाडु से एक है, केरला ओके, से एक है, गुजरात से भी ऑर्डर है। सो ऑल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया वी आर गेटिंग द ऑर्डर्स नाउ। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ऑल राइट, होगा। हाँ, मतलब यस, अब 2 आई कंसाइनमेंट तो हो ही अप्रिशिएट, गया। हाँ, तो अब आई हम हमें अप्रिशिएट। कॉन्फिडेंस भी बहुत आ गया है कि अब हम कर बहुत सकते है, ठीक है, हैं। हाँ। वेरी गुड। कि आपसे एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि आपने अपने सप्लायर को पेमेंट कैसे किया? आपने बोला कि आप मलेशिया थे और आपने उनको वहीं पे पेमेंट किया, तो इंपोर्टर होते हुए आपने इंपोर्ट किया, तो आपने पेमेंट कैसे किया उनको, जरा हमें ये बताइए। हाँ, एक्चुअली इसके भी एक अच्छे से जवाब देना चाहूंगा मैं। एक्चुअली हम जाने से पहले बैंक में हमारा अकाउंट था। सो ओके, उधर जो रिलेशनशिप मैनेजर था उसको हमने पूछा कि हम मलेशिया जाने वाले हैं, तो हम वहाँ पे होने के समय हमको यहाँ से पेमेंट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो उसने हमें वो जो टीटी का फॉर्म होता है पेमेंट करने के लिए, तो उसका फॉर्म हमने पूरा फिल किया। मतलब हमने सिर्फ साइन किए थे, हमारे पार्टनर्स की टीम ने स्टैम्प पर साइन करके गए थे। बाकी के जो हमने इधर एक हमने फ्रेंड को दिया था, हमने उसको बोला था कि हम मलेशिया में होंगे, जिस भी सप्लायर को हम ऑर्डर देंगे और जो भी उसका अमाउंट होगा वो आप सिर्फ प्लीज फिल करके बैंक में सबमिट करके आओ। तो फिर वो बैंक में सबमिट करके आया और जैसे स्विफ्ट कॉपी आई एक दिन में, 1-2 दिन में, तो उसको दे दी स्विफ्ट कॉपी। तो पेमेंट हो गया पूरा। तो पहले से ही हमने जब साइन करके गए थे, जो अब बैंक वाले से बात की कि हम कैसा कर सकते हैं, मतलब वहां पे तो इतना कैश लेके जाना सही नहीं था। तो एक्चुअली हमने वेरी फिर गुड, ऐसा किया, एक्सीलेंट पहले से ही पूरा सेट एक्सीलेंट। करके रखा। ऑल राइट, वेरी गुड, आई अंडरस्टैंड। तो यस आपने एडवांस पेमेंट कर दिया अपने सप्लायर को, यस। और इनको टर्म्स कौन से यूज किया आपने इंपोर्ट करते टाइम, जो आपके सप्लायर ने आपसे यूज की होगी? हाँ, तो इनको टर्म कौन सी थी, सीआईएफ? एक्सवर्क्स लिया था हमने, ही पूरा किया एक्सवर्क्स। अच्छा, फिर आपने ही किया था, हाँ वहां हाँ से आप ही ने उठा लिया, वहां से हाँ। आपने फिर कैसे ढूंढा फ्रेट फॉरवर्डर और कस्टम हाउस एजेंट वगैरह? हमने फ्रेट फॉरवर्डर ऑनलाइन ही ढूंढा। 4-5 लोग जन से कोटेशन पहले से ही लेके रखा था, उनको बोला था कि हम जाने वाले, हमको पता ही था हम लेके ही आने वाले स्टॉक्स। तो ओके, 4-5 जन से वेरी करके गुड, लेके रखा था। एक्सीलेंट वर्क, जैसे ही हमको एक्सीलेंट वर्क। हाँ, तो एक कोटेशन जो हमें पसंद है उसको फाइनल करके, तो फिर उसके बाद पूरा उसी ने कर दिया। वेरी गुड, आई अप्रिशिएट, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑल राइट, अभी हम नामोश से पूछेंगे, एक्सपोर्ट क्या करते हैं नामोश आप? या हम एक्सपोर्ट करते हैं इंडस्ट्रियल ग्लोव्स। वो एक्चुअली सऊदी में और गल्फ कंट्रीज में ज्यादा लगते हैं, सो वी मेनली फोकस इन गल्फ कंट्रीज फॉर इंडस्ट्रियल ग्लोव्स। और हम लैटेक्स ग्लोव्स भी एक्सपोर्ट करते हैं, मींस वी आर लुकिंग फॉर इट। वो हम एक्सपोर्ट करते हैं साउथ अफ्रीका में, वहां पे बातें चालू है अभी, साउथ अफ्रीका एंड ऑल अदर कंट्रीज लाइक यूरोप एंड ऑल। So
the gloves that you are importing are for surgical purposes. Yeah. Gloves that you are exporting are for industrial purposes. Yeah. तो वो आप कहाँ से सप्लाई लेते हैं उसका? हम लोग इंडिया से ही लेते हैं सप्लाई उसका. हाँ, मतलब कौन से रीजन से, कौन से? एक्चुअली फ्रॉम केरला. फ्रॉम केरला, ओके. एंड देन आप यहाँ पे गल्फ कंट्रीज में भेजते हैं. हम उसको हमारी ब्रांड में पैकिंग करते हैं पहले. पहले हम कोटेशन लेते हैं 3-4 इंडस्ट्रीज और 3-4 ट्रेडर्स से, जो भी होगा. फिर उनके सैंपल्स आते हैं, फिर वी सेंड इट टू ISO सर्टिफाइड लैब्स टू चेक द क्वालिटी ऑफ दैट मटेरियल. क्योंकि सऊदी में एक्सपोर्ट करना इज लाइक, हम बोलते हैं एक्सपोर्ट करना, बट वो इतना इजी नहीं होता है क्योंकि देयर आर मेनी रूल्स फॉर सऊदी. हमें साबर सर्टिफिकेट चाहिए, PCOC. साबर सर्टिफिकेट विल एनलिस्ट यू ऑन देयर कस्टम्स. या दैट वन. उसके बिना हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते. यस. एंड कोडेक्स चाहिए आपको? नहीं, साबर में PCOC और SCOC चाहिए, बस उससे हो जाता है. ओके. So आपका वहां पे so now you are doing it in Saudi Arabia and other countries? And we are looking for South Africa and Europe and UK. Okay. So अभी फिलहाल आपके कितने कंटेनर्स गए होंगे सऊदी अरेबिया में? सऊदी अरेबिया में हमारा एयर कार्गो गया है एक. अभी दूसरे एयर कार्गो को लेके बात चल रही है. All right. उसका मुनाफा बांटा के नहीं? नहीं, उसका भी री-इन्वेस्ट किया है. अच्छा, री-इन्वेस्ट किया. वेरी गुड. तो व्हाट इज द HS code फॉर द इंडस्ट्रियल ग्लव्स दैट यू आर एक्सपोर्टिंग, नामोश? It's 401590. All right, very good. 401590. क्वालिटी क्या होनी चाहिए इंडस्ट्रियल ग्लव्स की? एक्चुअली वहां से क्या आता है कि उन मटेरियल में उनको क्या क्या चाहिए. इट्स लाइक फ्लॉक लाइन या नॉन फ्लॉक लाइन. तो वो बोलता है हमें कि सऊदी वाला, द क्लाइंट आस्क अस कि हमें फ्लॉक लाइन में चाहिए एंड द ग्राम्स शुड बी 60 grams एंड वॉट एवर. एंड वहां पे डायमंड्स का ये रहता है, मीन्स डायमंड की जो अपना ग्रिप वाला रहता है वो डायमंड ग्रिप्स रहता है, मीन्स कि वो ग्रिप अच्छे से हो जाए ग्लव्स का. सो ही आस्क फॉर दैट. तो हम स्पेशली केरला के मैन्युफैक्चरर से हमने टाई अप करके रखा है कि वी विल गिव सर्टेन टाइप्स ऑफ ऑर्डर. हमारे लिए स्पेशली अलग टाइप के ग्लव्स मैन्युफैक्चर करना जहाँ पे ग्रिप ज्यादा हो. क्योंकि इफ वी पैसा ज्यादा गया तो भी चलेगा, मींस प्रॉफिट ज्यादा नहीं हुआ तो भी चलेगा, बट द एंड कस्टमर शुड बी हैप्पी, सो ही कैन गिव अस अदर कंसाइनमेंट. I appreciate this. The customer should be happy. Yes. Yeah, that's what I appreciate this. Now, Nitant, my question to you is, are you happy with your import or export business? Yeah, actually yes. हम खुश है अभी, क्योंकि अभी हमारे इंपोर्ट के ऑर्डर्स भी आ रहे हैं और एक्सपोर्ट के भी आ रहे हैं, दोनों भी चल रहा है हमारा एक्चुअली. और उसमें मार्जिन भी अच्छा चल रहा है हमारा. और फिलहाल हम एक और वेयर हाउस लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि हमें और 2-3 प्रोडक्ट्स भी बढ़ाने हैं. तो एक्चुअली सर्जिकल में और 1-2 प्रोडक्ट्स बढ़ाने हैं हमको, ताकि हम सीधा हॉस्पिटल को अप्रोच करके हमारे ब्रांड में हॉस्पिटल्स को भी दे सके. वेरी गुड प्लानिंग, वेरी गुड प्लानिंग. नामोश, आपकी क्या है राय? What are your comments? Are you happy? Yeah, means we are happy. Means मेरे को जो भी था, means कि we are doing everything. मतलब हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं. Means कि we are trying our very best to do it. तो हम डेली जो एक्सपोर्ट करते हैं, at last उसका रिटर्न मिले तो we are just motivated to do one more consignment. So very good, very good. I appreciate. नितांत, कोई मैसेज हमारे नए उभरते एक्सपोर्टर्स के लिए या इम्पोर्टर्स के लिए? या एक्चुअली मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि ये एक्सपोर्ट करना है, इम्पोर्ट करना एक्चुअली इतना इजी तो नहीं है, बट जब हम उस पे लगे रहे, हम ठान ले कि ये करना ही है, तो अगर कोई भी कर सकता है, दूसरा कोई कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं. इतना याद रखो. और सबसे बड़ी बात इसमें कि पेशेंस बहुत ज्यादा लगता है. क्योंकि हम ऐसा शुरू करते कि अभी चलो 1 महीना कॉल किया, 1 महीना कॉलिंग की, 1 महीना मेल्स किया, तो फिर ऑर्डर नहीं मिलते. कभी स्टार्टिंग में ऐसा होता है, तो फिर उसको बहुत लोग छोड़ सकते हैं, मतलब ये छोड़ दो. पर ऐसा नहीं करने का. जितना ज्यादा आप ट्राई करोगे आपको ऑर्डर्स मिलेंगे. कभी 1 साल लग जाए पहले ऑर्डर को लिए, लेकिन जब पहले ऑर्डर मिलती है तो फिर वो आती ही जाता है. तो अगर आप बायर को खुश रखेंगे, मतलब उसको अच्छा प्रोडक्ट देंगे, अच्छी प्राइस देंगे, तो आपके पास वो फिर से आएगा. और आपको अगर एक ऑर्डर मिल गई तो आप मोटिवेट हो जाते हैं कि ये करते हैं ऐसा. तो फिर निराश नहीं होना है, बस ट्राई करते रहना है. यस, वेरी गुड. जैसे हमारे फाउंडर CMD दीपक मनोहर सर हैं, वो कहते रहते हैं कि श्रद्धा रखो अपने एफर्ट्स पे और सबूरी रखो हर एक काम की. सो हैव पेशेंस एंड हैव फेथ.
Yeah. Patience and faith will go hand in hand. Do not start running. Yeah, that's Go ahead step by step with a lot of patience and focus in your activity. yes. So yes, very true. I agree with you, Nitant. और नामोश, आप क्या कहना चाहोगे हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए? Yes, actually journey is hard, but as well it is sweet also. So जो आप मेहनत करते हो उसका जो मीठापन आता है वो अलग ही मजा देता है. So I think everyone should try it. Just don't leave it कि भाई नहीं हो पाएगा, नहीं होगा. टेंशन आता ही है, बिजनेस है. It's an but obvious thing which will come with you. आपको पैसा चाहिए तो साथ में वो चीज आएगी. So go for it. डरो मत. जो IIIM के टीचर बोलते हैं, just follow that. Everything will be fine. और जब भी कुछ भी मतलब कि आप सिचुएशन में होते हो कि you can't think anything कि क्या करे, just IIIM is there for you. So they have support system for you for 24 into 7. You can call them. No issue. I appreciate your efforts and I really आपका थर्ड पार्टनर का नाम मुझे नहीं पता है. क्या नाम है उनका? सौरव गोटी. सौरव गोटी. So सौरव को भी मेरे बहुत अभिनंदन. You guys are fantastic and fabulous. 3 as you are, 3 लोग मिलके ये बिजनेस किया है. Last question. What would you, in one line, what do you have to say about IIIM? Just one last sentence. Namosh? Yeah, I think so. जो भी आज मैं हूँ, means whatever I am doing right now is because of IIIM. क्योंकि मैं IIIM में एडमिशन लिया just to explore the import export, not to just start. I was not planning to start sudden business, but जैसे मैं गया, just how the motivation जैसे मेरे को motivation मिला सर से, so I have started the business. So IIIM is the best institute for you to learn import and export business. I think so. Okay. Yes, नितांत, आप बताइए. अगर हम IIIM ज्वाइन नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि हम ये कर पाते, क्योंकि वहां से जो हमें मोटिवेशन मिला और जो हेल्प मिली, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि हम मलेशिया में थे, वहां पे भी उन्होंने बोला कि एम्बेसी जाओ. फिर हमको वहां से जब एम्बेसी ने बोला कि ये एक्सपोर्टर जेन्युइन है तो आप इनसे ले सकते हो, तो एक कॉन्फिडेंस आता है. एम्बेसी भी आपके साथ है बोल के, तो वो आइडिया हमें IIIM से आया था पूरा. तो IIIM के बिना हम ये नहीं कर पाते इतने. और बहुत अच्छे है, पूरा सपोर्ट भी अच्छे से किया उन्होंने. हमने 4-5 शुरू करने से पहले भी उनको 4-5 बॉल कॉल किया था कि कैसे कैसे, तो उन्होंने हर बार हमको सपोर्ट किया. रिस्पॉन्स अच्छा. All right. सौरव को भी मेरे खूब अभिनंदन देना. I am very proud of you. IIIM is very proud of you 3 तीनों को, and 3 of you are a good team to work ahead. And happy exporting, happy importing. Wish you the best. Thank you, ma'am. Thank you so much. It means a lot. So much. Thank you so much. Yeah. Thanks. Have a nice day, ma'am. You too. Have a wonderful time ahead and have a good weekend. Yeah, fine. Thanks. Thanks. Okay. Very good.